हेलो गाइस, आई एम संतोष कुमार। वेलकम टू द पीएनआर क्लासेस। हमने लास्ट वीडियोज में हाई स्कूल की एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स के बारे में हमें केवल यूक्लिड थ्योरम पढ़ी थी। यहाँ पर हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं और यूक्लिड थ्योरम के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था और वहाँ हमने यूक्लिड थ्योरम की यूज से एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है यह हमने आपको सिखाया था। आज हम फैक्टराइजेशन थ्योरम की बात करेंगे। फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फैक्टराइजेशन थ्योरम में स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी written as the product of primes फैक्टर, यानी कि प्राइम्स फैक्टर का क्या प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है अवे फ्रॉम ऑर्डर। यहां पर बात आपको ध्यान से समझनी क्या है, फैक्टराइजेशन थ्योरम में आप बात समझेंगे कि फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर आपको प्राइम्स फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है और उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ये आपकी फैक्टराइजेशन थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो आप कंपोजिट नंबर समझ लीजिएगा। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से मोर देन फैक्टर हो, मोर देन which have a number which have more than 2 factors, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो वो क्या हो, कंपोजिट नंबर। जैसे कि बात करें कि 2 क्या है, 2 के ओनली 2 1 के टेबल में आता है और केवल 2 के टेबल में आता है। या तो 2 स्वयं से डिवाइड हो सकता है या 1 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 के केवल 2 फैक्टर हैं, ओनली 2 फैक्टर हैं। और जबकि 3 के देखें तो 3 में भी आपके ओनली 1 और 3 इटसेल्फ, इसके भी ओनली 2 फैक्टर हैं। 4 की बात करें तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी कि 2 के इंटू 1। तो 1 भी इसका एक फैक्टर है, 2 भी इसका एक फैक्टर है और 4 भी इसका एक फैक्टर, 2 भी इसका फैक्टर है और 4 स्वयं एक अपना फैक्टर है। तो समझ लीजिए इसके तो 2 से अधिक फैक्टर हो गए। तो ये क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है 4। ये क्वेश्चन भी है 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी कि 4 क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। अब जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम्स नंबर। क्या कहलाते हैं, प्राइम्स नंबर, प्राइम्स कहलाते हैं। केवल जो के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राइम्स कहलाते हैं। तो 2 स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो प्राइम्स होता है, जो इवन होने के साथ साथ प्राइम नंबर भी है। ये एक लॉजिकल नंबर है। फिर बात करते हैं हम अब अपनी थ्योरम पर आते हैं। कंपोजिट आपको बता दिया गया कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो अब इसकी बात कर रहे हैं कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1, या फिर लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2, या फिर 2 इंटू 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब ये 3 तरीके से आपको प्राइम्स ये कहलाते हैं प्राइम्स के और 2 के और फैक्टर नहीं किए जा सकते। तो ये अवे फ्रॉम द ऑर्डर, इस बात को आपको समझाया गया है कि आपको चाहे 2 इंटू 2 इंटू 1 लिखिएगा, चाहे 1 इंटू 2 इंटू 2 लिखिएगा, चाहे 2 इंटू 1 इंटू 2 लिखिएगा, लेकिन आपको जो प्रोडक्ट आएगा वो 4 ही आएगा। 6 लिख लीजिएगा, 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1, चाहे आप लिखिएगा 3 इंटू 1 इंटू 2, चाहे आप लिखेगा 2 इंटू 1 इंटू 3, लेकिन आप किसी भी ऑर्डर में लिखेगा, लेकिन ये नंबर एक ही आएगा, आंसर प्रोडक्ट एक ही आएगा। यानी कि किस कारण आएगा, ये कॉम्यूटेटिव के कारण आएगा।
और यही कह रहे हैं आपसे फैक्टराइजेशन थ्योरम कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स अवे फ्रॉम द ऑर्डर। यानी कि आपको फैक्टराइजेशन थ्योरम आपको समझ आ चुकी है। अब हम बात करते हैं कि फैक्टराइजेशन थ्योरम का यूज क्या है, यहां से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे। तब बात करेंगे, क्वेश्चन है कि आपसे कहा जा रहा है कि 36 और 90 का HCF फाइंड आउट कीजिएगा फैक्टराइजेशन थ्योरम की हेल्प से। ध्यान से सुनिएगा, एलसीएम फाइंड कीजिएगा फैक्टराइजेशन थ्योरम की हेल्प से। तो कैसे निकालेंगे, ये क्लास अर्थ में भी आपने किए होंगे। 36 का फैक्टर करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर है 2, 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2। अब ध्यान से सुनिएगा, जब 2 1 जा 2 तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बन जाएगा, और 1 को यहां लिख लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 16। और जब 16 हो जाएगा तो 2 8 जा कितना होता है 16। बट यहाँ लिख के नहीं, लिखना नहीं है आपको, यहां लिखना नहीं है 1, केवल एज्यूम करना है कि 1 इधर आ चुका है और ये नंबर कितना बन चुका है 16। फिर 2 से फिर कैंसिल करेंगे, 2 9 जा कितना होता है 18। अब ये क्या है आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसके जो फैक्टर आ गए 36 के, वो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, यानी कि 2 बार 2 आया है, 2 बार 3 आया है और 1 बार 1। अब लिखते हैं 90 का फैक्टर क्या होगा, 2 से कैंसिल कीजिएगा, 2 5 जा 2 4 जा कितना होता है 8। अब 9 माइनस 8 कितना बचा 1। फिर वही काम करेंगे, यहाँ एज्यूम कीजिए कि 1 लिखा हुआ है तो ये कितना हो गया 10, तो 2 5 जा कितना होता है 10। बट यहाँ ऐसा करना नहीं, लिखना नहीं है, आपको एज्यूम करना है। अब आपको देखिएगा ये जो नंबर है 2 से तो कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या आ गया ऑड नंबर है, लेकिन ये 5 से भी कैंसिल हो सकता है, 3 से भी देखते हैं कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 का रूल क्या होता है 5 और 4 कितना होता है 9, और 9 3 से डिविजिबल है, और यही डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 3 का होता है, तो इसलिए 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, और 3 5 जा 15 हो जाएगा, 5 1 जा 5। इसके फैक्टर आपके आ गए 2 3 3 5 1। तो आप देखिएगा HCF की फॉर्म क्या होती है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जबकि LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान से देखिएगा, कॉमन मल्टीपल, तो आपको लीस्ट कॉमन, जो लीस्ट कॉमन यानी कि कम से कम कितने कॉमन फैक्टर हैं, तो यहां पर देखिएगा 3 कॉमन है आपका, और आपका 1 2 भी कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा HCF ऑफ 36 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 3 3। जो दोनों जगह प्रेजेंट होता है वो HCF होता है, और आपसे कहा जा रहा है कि इनका एलसीएम कितना होगा, तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 36 90 इज इक्वल टू, तो जो आपका कॉमन है पहले लिख लीजिएगा 2 3 3, और उसके बाद जो बच गए यहाँ कितना बचे हैं 2, और यहाँ कितना बचा है 5, तो आप लिखेंगे 2 5, और ये क्या आ गया आपका एलसीएम आएगा, आ गया लीस्ट। तो यहाँ पर क्या है 2 बच गया था, और यहाँ पर क्या बच गया था 5, तो जो कॉमन था अगर तो ये क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन थ्योरम की हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। दोबारा एक क्वेश्चन और आपको समझाने के लिए, एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे।
आइए देखते हैं। अगर आपको नंबर 2 दे दिए जा रहे हैं, यदि नंबर है आपके पास 45 और 135, आपसे कहा जा रहा है इन नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट कीजिएगा। 45 और 135 दो नंबर हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो 45 के फैक्टर कीजिएगा, 1 जा 3 और 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। इसके फैक्टर आ गया 3, 3, 5, 1। अब इसका 135 के फैक्टर करेंगे तो आपके आ जाएंगे, 5 से कैंसिल कीजिएगा, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, 3 3 जा 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3। इसके फैक्टर आ गए आपके 5 3, 3, 3, 1। एचसीएफ आपसे फाइंड आउट करने के लिए करें तो आप दोनों का एचसीएफ लिखेंगे 45, 135 और आपका जो नंबर कॉमन है जितने भी 3 आपका यहाँ पर भी है तो 2 बार कॉमन है, 2 बार मौजूद है। 5 आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका 3 इंटू और कामा इंटू 5। तो 3 जा 9, 5 जा 45, दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 45। 45 क्या है कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब एलसीएम इनका फाइंड आउट करेंगे तो ये तो है ही, एलसीएम में देखिएगा कितना आसान तरीके से लिखते हैं। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, पहले यही लिख लीजिएगा 3, 3, 5 जो कॉमन है। बाकी यहाँ तो कुछ बचा नहीं, 1 बचा है। यहाँ क्या बचा है, यहाँ 1 3 और बच गया है, उसको भी लिख लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा दोनों का। ध्यान से समझ में आ रहा है कि एलसीएम क्या होता है। यदि इन दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ, तो एक फार्मूला आपका होता है कि यदि एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई की जाए तो ये दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई के बराबर होगी। यानी कि ए और बी यदि दो नंबर हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट उन दोनों की एलसीएम और उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये फार्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आपका ये बराबर है। ये आप एक बार को खुद नोटिस कीजिएगा और एग्जाम्पल में आप नोटिस करके इस चीज को आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। यदि आपको फैक्टराइजेशन थ्योरम आपको समझ आई है, यूक्लिड थ्योरम आपको लास्ट वीडियोज में यदि समझ आई है तो वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।